नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज आपको हम बताएंगे धन लक्ष्मी कुबेर पोटली लक्ष्मी पोटली तैयार करने के लिए। जी हाँ, जिनके घर में बरकत नहीं रहती यानी बचत नहीं होती, बहुत कमाते हैं धन निकल जाता है, फिर कर्जाई रहते हैं, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं लेता, उनके लिए विशेष पोटली। ये पोटली हम सभी सामग्री से तैयार करके सिद्ध अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति के नाम गोत्र आदि से देते हैं। क्या क्या सामग्री लगाई जाती है आपको बताते हैं, चलिए विस्तार से। एक लाल वस्त्र में षोडशोपचार पूजन करके और लाल पोटली में ये सभी सामग्री रखनी है। सबसे पहले तो लेंगे साफ सुथरा ओरिजिनल भोजपत्र। ये हम डेमो के रूप में दिखा रहे हैं आपको। बनाते वक्त बिल्कुल कटिंग करके साफ सुथरा भोजपत्र लिया जाता है। भोजपत्र और ये है एकांक्षी नारियल। इसका अपना एक महत्व है। बहुत प्रकार की पूजा में अलग अलग प्रक्रिया में प्रयोग होता है। उसके बाद आता है लघु नारियल, छोटा नारियल। ये 5 छोटे नारियल लेने हैं। उसके बाद इस सामग्री में से आपको 5 गोमती चक्र लेने हैं। ये गोमती चक्र दुर्गा पूजन में, लक्ष्मी पूजन में, विष्णु भगवान की पूजा में और भी अलग अलग विधि विधान के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टोन के रूप में भी इसको गले में, अंगूठी में जड़वाकर धारण किया जाता है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। तो ये हमें 5 लेने हैं। इस प्रकार 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र के बाद हमें लेनी है लक्ष्मी कौड़ी। जी हाँ, कौड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं। सफ़ेद कौड़ी होती है और मटमैली रंग की कौड़ी होती है। ये लक्ष्मी कौड़ी है। देखिए, आप देख सकते हैं। और ये भी आजकल मार्केट में डुप्लीकेट मिलती है। हर चीज़ का आर्टिफिशियल तैयार होता है, उनसे सावधान रहें। ओरिजिनल 5 लक्ष्मी कौड़ी आपको लेनी है। इस प्रकार 5 लक्ष्मी कौड़ियां लेनी है। और ये है प्राकृतिक रूप से तैयार विष्णु गोमती चक्र। इसको मोर मुकुट चक्र भी कहते हैं। विष्णु भगवान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। इस प्रकार ये आपको 5 लेने हैं। पांच आपको फालिया गुजराती लेनी है, यानी कि बड़ी मोटी सुपारी। 5 सुपारी आपको लेनी है बड़े साइज में। ये बड़ी सुपारी अलग अलग प्रकार की विधि में, पूजा पाठ में, सामग्री में, जड़ी बूटी में इस्तेमाल होती है। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। 5 सुपारी छोटे साइज की भी ले सकते हैं, लेकिन बड़ी, इतने बड़े साइज की मिले तो बहुत अच्छा है। ये लक्ष्मी कौड़ी थी। अब इसमें से लेंगे सफेद कौड़ी। जी हाँ, ये देख सकते हैं, दूध की तरह सफेद कौड़ी है। 5 सफेद कौड़ियां हो गई। 5 कमल गट्टे के बीज लेते हैं। और ये भगवान विष्णु के, माँ लक्ष्मी के अति प्रिय हैं। इनको घर में उगाया भी जाता है। इसके पुष्प बनते हैं, इनकी माला भी होती है। और विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी की माला में जाप के लिए भी हवन सामग्री भी मिक्स होते हैं। और इनकी दवाई भी बनती है। इसके बाद 5 काले गुंजा लेंगे, ब्लैक रंग के गुंजा
अपना विशेष महत्व रखते हैं। पेड़ से उतरते हैं, फल के बीज होते हैं। ये कई कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, धन लक्ष्मी के लिए, वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, और आयुर्वेदिक में भी इसका अलग अपना एक रुतबा है। 5 लाल गुंजा लेंगे। लाल गुंजा, इनकी भी माला बनती है, सेम ऐसे ही प्रोसीजर में प्रयोग किए जाते हैं। 5 हम काली लौंग लेंगे, फूल वाली, इस प्रकार से जिसमें पूरा फूल हो, कोई खंडित ना हो, वाली लौंग ली है। और अब इसमें से लेते हैं 5 शंख। हमने जिस प्रकार ये छोटे शंखों की, लघु शंखों की माला बनाई है, ऐसे माला भी तैयार करते हैं। और ये इस पोटली में भी रखने हैं, छोटे साइज के 5। ठीक है। इसी प्रकार इसमें आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं, या इस प्रकार कोई भी पूजा सिक्का भी रख सकते हैं। इस प्रकार एक पूजा सिक्का, और ये चांदी का नाग नागिन का जोड़ा, कुबेर के लिए, वास्तु के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अब रखते हैं इसमें एक विशेष स्टोन। ये इसका बिल्कुल हूबहू डुप्लीकेट भी मिलता है, उससे सावधान रहें। इस स्टोन को द्वारिका स्टोन के नाम से जाना जाता है, और भी इंग्लिश में कई नाम है इसके, लेकिन द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इस स्टोन का विशेष महत्व है। कई कार्य में प्रयोग होता है, यहाँ तक वशीकरण के लिए, सम्मोहन के लिए, मुकदमा जीतने के लिए, और अगर किसी का काम कार्य, दुकान को बांध दिया हो, उनको खोलने के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, गर्भधारण के लिए, रुकावटों से छुटकारा पाने के लिए, बहुत प्रकार इस स्टोन को अलग अलग विधि के तहत प्रयोग किया जाता है। यहाँ धन लक्ष्मी की पोटली तैयार करने के लिए, धन के आगमन के लिए, और धन की बचत के लिए, बरकत के लिए, सफलता के लिए इसको प्रयोग कर रहे हैं, धन की पोटली। ये स्टोन आप रख सकते हैं, एक स्टोन मीडियम साइज का, इस प्रकार से। ये द्वारिका स्टोन अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखता है। असली द्वारिका स्टोन रखिए। ये हमारी संपूर्ण रूप से सामग्री हो गई। लघु नारियल, एकाक्षी नारियल, सुपारी, कमलगट्टा, लक्ष्मी कोड़ियां, सफेद कोड़ियां, काला गुंजा, लाल गुंजा, 5 लौंग, मोरमुकुट गोमती चक्र, 5 गौर गोमती चक्र, इस प्रकार भोजपत्र, सभी सामग्री एकत्रित करके इसको विधि विधान से पूजन किया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। फिर षोडशोपचार पूजन के बाद लाल रंग की वस्त्र में लाल धागे से बांधकर, फिर लाल पोटली में डालकर इसको घर में अलमारी में रखा जाता है। दीपावली पे इसकी पूजन किया जाता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में या कोई भी घर में पूजा पाठ रखें तो इसका पूजन कर सकते हैं साथ में। फिर देखिए श्रद्धा और विश्वास से कैसे देखते ही देखते दिनों में आपका समय बदल जाता है, और ये सभी सामग्री इतना उत्तम रिजल्ट देगी कि भगवान की कृपा से आपकी बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है, किए कराए का भी डर नहीं रहता। वास्तु दोष तो छोड़ ही दो, वास्तु दोष भूल जाओ, वास्तु दोष भी खत्म हो जाता है, क्योंकि सभी लक्ष्मियां भगवान गणपति और माँ लक्ष्मी का स्वरूप, यहाँ माँ लक्ष्मी का, विष्णु का, भगवान का, मतलब बहुत सारा एक कोम्बो एनर्जी पैक बन गया है भगवान की कृपा से। इसको आप रख सकते हैं और इसको तैयार करवाकर हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, क्योंकि सभी सामग्री आप एकत्रित कर लेंगे, ओरिजिनल भी ढूंढ लेंगे महंगी सस्ती, लेकिन इसको षोडशोपचार पूजन करना, विधि विधान से रखना, इसमें समय लगता है। सो आप एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं। स्पेशल ही अगर आप इसमें पूजा सिक्का की जगह अगर चांदी का सिक्का रखवाना चाहते हैं तो उसका अलग से चार्ज है, ठीक है। सो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं।
विशेष रूप से हर प्रतिवर्ष दीपावली पे हम 108 पोटलियां विशेष रूप से तैयार करते हैं। उससे ज़्यादा जो ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से तैयार करते हैं। अभी से आप बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। और कुछ पूछना चाहे, मन में कोई शंका प्रश्न है, दिल खोल के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे, हम यही चाहेंगे। माता रानी आप सबकी झोलियां भरे। ये सामग्री आप देख सकते हैं। इन शंखों का महत्व अगली वीडियो में बताएंगे कि क्या महत्व है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और पोटली मंगवाने के लिए जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता लक्ष्मी।